बोल डिग्गीपुरी कल्याण महाराज की। डिग्गीपुरी कल्याण आपका बारंबार प्रणाम। नमस्कार स्वीकार करो हे दया धर्म के धाम। देश बड़ा डूंडार में डिग्गीपुरी कल्याण, जिला टोंक तहसील मालपुरा डिग्गीपुरी में धाम। महिमा श्री कल्याण की, महिमा श्री कल्याण की, महिमा गावे नर नारी। पूजे सकल संसार, द्वार पे भीड़ लगे भारी। बोल कल्याण महाराज की। भगवान नाना रूप धारण करके अवतार लेते हैं। डिग्गी में कल्याण महाराज किस प्रकार प्रकट हुए इसके बारे में एक कथा है। अरे महिमा सुनो सजन धर ध्यान, डिग्गी में पुजावे श्री कल्याण। महिमा सुनो सजन धर ध्यान, पुजावे डिग्गी में कल्याण। ओ डिग्गी में कल्याण पुजावे, डिग्गी में कल्याण, डिग्गी में कल्याण पुजावे, डिग्गी में कल्याण। महिमा सुनो सजन धर ध्यान, डिग्गी में पुजावे है कल्याण। डिग्गी में कल्याण, डिग्गी में कल्याण पुजावे, डिग्गी में कल्याण। महिमा सुनो सजन धर ध्यान, पुजावे डिग्गी में कल्याण। एक गुरु गोविंद गणराज, गुरु गोविंद गणराज भवानी जगदम्बा का ध्यान धरो। इष्ट देव हनुमान गुरु और संतों को प्रणाम करो। गुरु गोविंद गणराज भवानी जगदम्बा का ध्यान धरो। इष्ट देव हनुमान गुरु और संतों को प्रणाम करो। ओ महिमा श्री कल्याण धनी की, मुख से मैं बखान करूं। श्री चरणों का लेके सहारा, कथा यहीं से शुरू करूं। श्री चरणों को लेके सहारा, कथा यहीं से शुरू करूं। प्रभु मोहे दीजो निर्मल ज्ञान, डिग्गी में पुजावे श्री कल्याण। प्रभु मोहे दीजो निर्मल ज्ञान, पुजावे डिग्गी में कल्याण। कल्याण, डिग्गी में कल्याण पुजावे, डिग्गी में कल्याण। महिमा अरे महिमा, ओ महिमा सुनो सजन धर ध्यान, पुजावे रे डिग्गी में कल्याण। इंद्र का दरबार लगावा, करे अप्सरा गान। इंद्र का दरबार लगा वहां, करे अप्सरा गान। स्वर्गलोक की शोभा का वह करती थी गुणगान। स्वर्गलोक की शोभा का वो करती थी गुणगान। नाम पुरवसी अप्सरा को हंसी लगी जब आन। नाम पुरवसी अप्सरा को हंसी लगी जब आन। उसे देखकर इंद्रदेव भी क्रोधित हुए महान। उसे देखकर इंद्रदेव भी क्रोधित हुए महान। अरे चल दे स्वर्ग छोड़ नादान,
चल दे स्वर्ग छोड़ना दान पुजावे रे डिग्गी में कल्याण। चल दे स्वर्ग छोड़ना दान पुजावे डिग्गी में कल्याण। अरे महिमा सुनो सजन धर ध्यान पुजावे डिग्गी में कल्याण। बोल कल्याण महाराज की। कल्याण महाराज की कृपा किस प्रकार हुई। इंद्र का दरबार में एक रोज उर्वशी नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उसे हंसी आ गई। हंसी को देख करके इंद्रदेव क्रोधित हुए कि तूने हंसी क्यों। इसलिए जा तेरे को 12 साल के लिए मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। उर्वशी को यह वचन सुन करके इंद्र की आज्ञा मान करके वहां से रवाना हुई। 12 वर्ष का हुक्म दिया रहो मृत्युलोक में जाकर। अरे चली अप्सरा स्वर्ग लोक से गुरु गणेश मना कर। चली अप्सरा बैठी आसन जमा करी। अरे सप्त ऋषियों के दर्शन करने आश्रम पहुंची जाकर। सप्त ऋषियों के दर्शन करने आश्रम पहुंची जाकर। अरे पूछा क्या चाहती नादान पुजावे रे डिग्गी में कल्याण। पूछा क्या चाहती नादान पुजावे डिग्गी में कल्याण। महिमा सुनो सजन दर ध्यान पुजावे रे डिग्गी में कल्याण। कल्याण पुजावे रे डिग्गी में कल्याण पुजावे डिग्गी में कल्याण। महिमा अरे महिमा ओ महिमा सुनो सकल दर ध्यान पुजावे रे डिग्गी में कल्याण। बोल कल्याण महाराज की। राजा इंद्र ने उर्वशी को 12 साल के लिए मृत्युलोक में भेज दिया। अप्सरा वहां से चली। मृत्युलोक में घूमते घूमते सप्त ऋषियों के आसन पर पहुंची। वहां सप्त ऋषियों ने पूछा कि नादान उम्र की ये लड़की तू क्या चाहती है और कैसे महात्माओं के बीच में आई। तो उर्वशी ने कुछ कहा नहीं और संतों की तन मन से सेवा करना शुरू किया। सेवा करते करते 10 साल बीत जाती है। आखिर में संतों ने मन में विचार किया कि कोई आशागीर है, इसकी आशा पूर्ण हुई नहीं, इसलिए इसको पूछ लिया जाए कि ये क्या चाहती है। तन मन से सेवा करती रहती उनके पास। रूखी सूखी खाए पीर कर ठंडी लेती सांस। संतों के झूठन खाती प्रेम से तन मन से उनकी सेवा करती। तो रोते रोते उर्वशी को बीत गई 10 साल। कहे संत क्या इच्छा तेरी आगे का सुनिए हाल। संत क्या देते हैं वरदान पुजावे डिग्गी में कल्याण। संत क्या फिर देते हैं वरदान पुजावे डिग्गी में कल्याण। देते हैं वरदान संत क्या देते हैं वरदान। संत क्या देते हैं वरदान। अरे महिमा सुनो सजन धर ध्यान पुजावे रे डिग्गी में कल्याण। संतों की आज्ञा पाकर उर्वशी कहने लगी अपनी बीती कही अप्सरा इंद्र मेरा सम्मान करे। अपनी बीती कही अप्सरा कि इंद्र मेरा सम्मान करे। अरे स्वर्ग लोक से बुलाने को
इंद्र मेरी मनुहार करे, स्वर्ग लोग बुलाने के लिए इंद्र मेरी मनुहार करें। एम वस्तु तब कहे संत ढूंढार देश में वास करें। अरे दिग्वराजा चंद्रगिरी पर्वत जाकर विश्राम करें, दिग्वराजा के चंद्रगिरी पर्वत पर जा विश्राम करें। अरे बगीचा सुंदर मन में जान, बगीचा सुंदर मन में जान पुजावे डिग्गी में कल्याण। अरे महिमा सुनो सजन धर ध्यान पुजावे डिग्गी में कल्याण। डिग्गी में कल्याण महिमा, अरे महिमा ओ महिमा सुनो सजन दर ज्ञान पुजावे रे डिग्गी में कल्याण। बोल डिग्गीपुरी कल्याण महाराज की। उर्वशी ने अपनी जो बीती घटना संतों को सुनाई, संतों पे दया आ गई और संत कहने लगा एम अवस्तु जा सती, लेकिन ढूंढार देश में जाकर के दिग्वराजा के राज्य में तुम रहो और वहां प्रतीक्षा कीजिए। तो एक सुंदर बगीचा देख करके और उर्वशी वहां रहने लगी, मगर भूख प्यास से पीड़ित मन में विचार करने लगी। आखिर में माया भी थी और सुंदर घोड़ी का भेष बनाकर राजा दिग्वर के बाग में आकर के वो अपना बाग में फल फूल खाती, सुंदर सुंदर फल खाती और लागी बाग उजाड़ने, सुंदर सुंदर फल खाती और लागी बाग उजाड़ने। यही नियम रोजाना करती माली पड़े विचार में, भाई यही नियम रोजाना करती माली पड़े विचार में। माली जाकर राजा से बोला राजा पड़े विचार में, माली जाकर राजा से बोला राजा पड़े विचार में। अरे घोड़ी चमत्कार की कहान, घोड़ी चमत्कार की खान पुजावे डिग्गी में कल्याण, घोड़ी चमत्कार की खान पुजावे डिग्गी में कल्याण। अरे घोड़ी घोड़ी चमत्कार की खान पुजावे डिग्गी में कल्याण। बोल कल्याण महाराज की। हमेशा वो घोड़ी आती बाग में और बाग उजाड़ने लगती, तब माली आकर के राजा से कहने लगा महाराज एक घोड़ी ने आकर के बाग का विध्वंस कर दिया, इसलिए सांझ समय राजा गया फिर लिए फौज को लार, सावधान सेना सहित सब हो जाओ होशियार। सेना के सहित राजा गया बाग में और सेना से तैयार होने को कहा कि सावधान रहना, जिसकी तरफ से घोड़ी निकल जाएगी वो भाग, उसको लानी होगी घोड़ी रहो आज सब जाग। बोल कल्याण महाराज की। राजा ने ऐलान कर दिया कि जिसकी तरफ से यदि बाग में से घोड़ी निकल करके भाग जाएगी, घोड़ी उसी को पकड़नी होगी। तो सब सावधान होकर के घोड़ी के पैरा लगाने लगे। हुआ क्या, अरे सब हुए सजग तैयार पकड़ने, ओ पकड़ने ओ सब हुए सजग तैयार पकड़ने उस घोड़ी की लगाम। सब हुए सजग तैयार पकड़ने उस घोड़ी की लगाम, पकड़ने उस घोड़ी की लगाम। सब हुए तैयार
लगाम पकड़ ले रे उस घोड़ी की लगाम, उस घोड़ी की लगाम पकड़ ले उस घोड़ी की लगाम। सब हुए सजग तैयार पकड़ ले उस घोड़ी की लगाम। तो दिया है हुक्म राजा, कहने लगा बार बार, दिया है हुक्म राजा, कहने लगा बार बार, भाग नहीं जावे घोड़ी रे ना सब होशियार, भाग नहीं जावे घोड़ी रे ना सब होशियार। बाग के चौतरफा पैरा दे रहे हैं पैरादार, इतने में उर्वशी आई रूप तो घोड़ी का धार, इतने में उर्वशी आई रूप तो घोड़ी का धार। सब रूप देख करे मोहित हुए, सब रूप देख करे मोहित हुए, और कर दिया चक्का जाम। सब रूप देख मोहित हुए, फिर कर दिया चक्का जाम। सब हुए सजग तैयार पकड़े ले उस घोड़ी की लगाम। लगाम पकड़ ले उस घोड़ी की लगाम। सब हुए सजग तैयार पकड़ ले उस घोड़ी की लगाम। बोल कल्याण महाराज की। रात्रि के पहरे में सब तैयार होकर के पहरा देने लगे। इतने में वो उर्वशी नाम की अप्सरा घोड़ी का रूप बना करके बाग में आई, और सब उसका रूप देख करके मोहित हो गए। तो राजा कहने लगा कि पकड़ो इस घोड़ी को। राजा बोला पकड़ो पकड़ो, कहने लगा जोर से। अरे राजा जी की बात घोड़ी सुनने लगी गौर से, राजा जी की बात घोड़ी सुनने लगी गौर से। राजा बोला पकड़ो पकड़ो, कहने लगा जोर से। अरे राजा जी की बात घोड़ी सुनने लगी गौर से, राजा जी की बात घोड़ी सुनने लगी गौर से। सावधान घोड़ी हो गई फौज के गुलशोर से। अरे बाग से निकल कर भागी राजा जी की ओर से, बाग कर निकल कर भागी राजा जी की ओर से। अरे राजा ने पीछा कर लिया, राजा ने पीछा कर लिया, अरे पकड़ी नहीं लगाम। राजा ने पीछा कर लिया और पकड़ी नहीं लगाम। सब हुए सजग तैयार पकड़ी ने उस घोड़ी की लगाम। बोल श्री जी महाराज की। सावधान होते हुए भी उस घोड़ी ने भी कमाल दिखाया। सेना को छोड़ करके राजा जी की ओर से वो निकल करके बाग से बाहर निकल गई। राजा ने मन में विचार किया कि मैंने ऐलान किया था कि जिसकी तरफ से घोड़ी निकल कर भागेगी उसी को लाना होगा, तो अब तो फौज के ऊपर कोई जुर्माना नहीं, मुझे ही उस घोड़ी को लाना। तो राजा ने पीछा कर लिया। अब तो राजा पीछे घोड़ी भाग रही आगे आगे। अरे राजा जी के पीछे पीछे फौज भी सारी भागे, राजा जी के पीछे पीछे फौज भी सारी भागे।
राजा आगे, घोड़ी रूप त्यागू रवसी, खड़ी हुई राजा आगे और कहने लगी राजा जी धन्य मेरे भाग जागे, कहने लगी राजा जी से धन्य मेरे भाग जागे। अरे जा चंद्रगिरी पर्वत पर पहुंची सप्त ऋषि के धाम, सब हुए सजग तैयार पकड़ने उस घोड़ी की लगाम, पकड़ने उस घोड़ी की लगाम, पकड़ने उस घोड़ी की लगाम, सब हुए सजग तैयार पकड़ने उस घोड़ी की लगाम। बोल कल्याण महाराज की। राजा पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो उर्वशी नाम की चंद्रगिरी पहाड़ पर पहुंच करके रूप बना लिया सुंदर स्त्री का। राजा उसको देख करके चक्कर में पड़ गया, ये तो कोई माया भी है। तो चंद्रगिरी पर्वत पर पहुंच करके सप्तऋषियों के धाम पे वो पहुंच गई और राजा हताश होकर के बैठ गया। इतने में एक चंद्र मुनि आए राजा जी के सामने, कौन कहां से आओ कहो कोई काम हमारे काम से। संत राजा को देख करके पूछने लगे भाई तुम कहां के हो, कैसे आए हो, क्या बात है, हमसे कहो। तो राजा डिग्ब कहने लगा हे मुनिवर्य की स्त्री मुझको देखी जब से, होश मेरे खो गए रूप देखा जब से। हे महाराज, एक घोड़ी के रूप में एक स्त्री आकर के आपके यहां घुसी है और वो स्त्री का रूप दिखा करके मेरे को अंतर्ध्यान हो गई, मैं उसके दर्शन चाहता हूं। तो राजा डिग्ब संतु से कहने लगा अरे मुझे एक बार दिखलाइयो रे उस देवी की सूरत, एक बार दिखा दीजो जी उस देवी की सूरत। देवी की सूरत उस देवी की सूरत, देवी की सूरत उस देवी की सूरत, मुझे एक बार दिखा दीजो जी उस देवी की सूरत। मुनि बोले ये इच्छा तेरी, मुनि बोले ये इच्छा तेरी, राजा पूरी कर जाजो रे उसी देवी की सूरत, राजा पूरी कर जाजो रे उसी देवी की सूरत। मुझे एक बार दिखा दीजो जी उस देवी की सूरत, एक बार दिखा दीजो जी उस देवी की सूरत। जाए कुंडी में छिप जा राजा, जाए कुंडी में छिप जा राजा, जाए कुंडी में छिप जा तू राजा। जब अर्ध रात को जग ज्यो रे उस देवी की सूरत, अर्ध रात को जग ज्यो रे उस देवी की सूरत, एक बार दिखा दीजो रे उस देवी की सूरत। मुनि कहने लगे आधी रात के वक्त में सहेलियों के संग में वो स्नान करने इस कुंड में आएगी, राजा छिप कर बैठ जा,
और उसके दर्शन कर लेना। तो राजा ने यही क्रम किया, छिपकर बैठ गया। जो ही आधी रात का वक्त हुआ, सखियों के संग में वो स्नान करने के लिए आई। सखियन संग में आई नहाने, सखियन संग में, सखियन संग में आई जब नहाने, और जल क्रीड़ा में जल क्रीड़ा दिखला दियो ने उस देवी की सूरत, जल क्रीड़ा दिखला दियो ने उस देवी की सूरत। बोल कल्याण महाराज की। राजा आधी रात के वक्त जब वो जल क्रीड़ा करने लगी सखियों के संग में, तो आया, उसको देख करके सब सखियां भाग गई। लेकिन उर्वशी आकर के राजा से कहने लगी कि राजा मेरा पीछा छोड़ दे, नहीं तो बड़ा दुख पाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तेरे पटरानी बनाना चाहता हूं। तो राजा से वचन लिया कि मुझे वचन दे, मगर शर्त यह होगी कि इंद्र मेरे को 12 साल के लिए मृत्युलोक में भेजा। यदि 12 साल पूरी हो गई और इंद्र युद्ध करके ले गया तो मैं तेरे को श्राप दे जाऊंगी। 12 वर्ष पूरे हुए जावत लागी लबार, नारद मुनि आए मृत्युलोक में राजा दिग्व के दरबार। इधर राजा इंद्र के दरबार में नारद जी महाराज पूछ रहे कि उर्वशी कहां है, तो मृत्युलोक में बताया। मृत्युलोक में ढूंढने के लिए नारद जी आए राजा दिग्व के यहाँ। उर्वशी ने देख करके राजा इंद्र से कहा कि महाराज राजा दिग्व की राजधानी में वो उर्वशी है, तो उसको लेने के लिए जब भेजा गया तो कई दिनों तक युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित हुआ राजा दिग्व, और उर्वशी जाते जाते राजा दिग्व को श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जा, जो मैंने वचन दिया था वो वचनों का तूने उल्लंघन कर दिया। बोल कल्याण महाराज की। अरे राजा वचन याद कर कल की, देहूं श्राप मारे जचगी। राजा जी तू तो वचन याद कर कल की, नहीं देहूं श्राप मारे जचगी। ओ देहूं श्राप मारे जचगी, देहूं श्राप मारे जचगी। राजा जी तू तो वचन याद कर कल की, नहीं देहूं श्राप मारे जचगी। बोल कल्याण महाराज की। कल्याण महाराज की कृपा से राजा दिग्व ने संदेशा भेज दिया राजा इंद्र को कि बिना युद्ध किए तेरी अप्सरा तेरे को नहीं दूंगा, संग्राम करना चाहिए, शुरू कर दे। तो इंद्र को क्रोध आया और राजा दिग्व से संग्राम करने के लिए ठान ली। इधर उर्वशी को मालूम पड़ा कि राजा इंद्र आ रहा है। यदि राजा दिग्व पराजित हो गया तो वहां मेरा अपमान होगा, इसलिए राजा दिग्व को मजबूत करने के लिए उर्वशी कहने लगी, अरे राजा वचन याद कर कल की, नहीं देऊं श्राप मारे जचगी। राजा वचन याद कर कल की, नहीं देऊं श्राप मारे जचगी। जचगी जचगी रे, जचगी 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 रे। राजा राजा वचन याद कर कल की, नहीं देऊं श्राप मारे जचगी। अरे वचन दिया था इंद्रजीत का जिसमें गया तू हाथ,
वचन दिया था इंद्रजीत का जिसमें गया तू हार। इसलिए अब तेरा मेरा तो नहीं व्यवहार, इसलिए अब तेरा मेरा तो नहीं व्यवहार। तेरे कारण ही मैं आज यहाँ भटकी, नहीं देव पे मर जचगी। अरे नहीं देव पे मर जचगी, देव पे मर जचगी। राजा वचन याद कर कल की, नहीं देव पे मर जचगी। श्राप मेरा तू सुन ले राजा हो जा ले तैयार, श्राप मेरा तू सुन ले राजा हो जा ले तैयार। और फिर आगे तू और तकेगा देख पराई नार, फिर आगे से और तकेगा देख पराई नार। सुने नसी नस, सुने नसी नस राजा जी की चटकी, देहूं श्राप मर जचगी। राजा वचन याद कर कल की, नहीं देव पे मर जचगी। बोल कल्याण महाराज की। उर्वशी कहने लगी कि राजा तूने मेरे को वचन दिया था कि इंद्र से पराजित नहीं होऊंगा, मगर अब इंद्रदेव आ रहा है, तेरे से युद्ध करेगा, तू पराजित होगा, इसलिए मैं तेरे को श्राप देती हूं। सुन घबराया राजा देखो संकट आया भारी, करी प्रार्थना विष्णु के चरणों में लिपटा जारी। राजा दिग्व के और इंद्र के युद्ध हुआ, कई दिन तक युद्ध चला, आखिर में किसी की पराजित नहीं हुई। अंत में भगवान विष्णु ने माया रची, अरे करुणा करी बात कही घटकी, नहीं देव श्राप मारे जचगी। करुणा करी बात कही घटकी, नहीं देव श्राप मारे जचगी। राजा तू तो वचन याद कर कल की, नहीं देव श्राप मर जचगी। दया करी जब दीन बंधु कई बात सुनो तुम मेरी, दया करी जब दीन बंधु कई बात सुनो तब मेरी। ओ दया करी जब दीन बंधु कई बात सुनो हो मेरी, और समुद्र से तीर्थयासी एक मूर्ति मेरी, समुद्र से तीर्थयासी एक मूर्ति मेरी। उसकी सेवा, अरे उसकी सेवा करो रे तन मन की, नहीं देव श्राप मर जचगी। उसकी सेवा करो जी तन मन की, नहीं देव श्राप मर जचगी। राजा जी थे तो वचन याद करे कल की, नहीं देव श्राप मर जचगी। बोल कल्याण महाराज की। भगवान विष्णु ने राजा दिग्वज से कहा कि राजा चिंता मत करो, समुद्र के किनारे एक मूर्ति बहती आएगी, उसको तू निकालना, तन मन से उसकी सेवा करना,
तेरा कल्याण हो जाएगा। इधर जब इंद्र के और राजा डिग्गव के युद्ध हो रहा था, कई दिनों तक युद्ध होता रहा लेकिन किसी की पराजित नहीं हुई। अंत में भगवान ने कहा कि आप धर्म युद्ध कीजिए। क्यों? इसलिए धर्म युद्ध कैसे हुआ कि अपने राजा डिग्गव और इंद्र ने दोनों गदाओं को आकाश में लड़ने के लिए छोड़ दिया, लेकिन दोनों गदाओं में से एक भी गिर करके नहीं आई। आखिर में इंद्र ने धोखे से अपने वज्र का प्रहार करके और राजा डिग्गव की गदा को नीचे गिर दिया। इसलिए पराजित किसकी हुई? राजा डिग्गव की। तो राजा डिग्गव कि पराजित होते ही उर्वशी कहने लगी कि मैं तेरे को श्राप देती हूं, जा तू कोढ़ी हो जा। तो राजा के रग रग में तन तन में कोढ़ हो गए। इसीलिए तो कल्याण महाराज को कोढ़ी ज्यादा रहते हैं। नेत्र ज्योति वाले, अंधे लूले लंगड़े कल्याण महाराज की कृपा से सब ठीक होते हैं। इसी प्रकार भगवान ने कहा, विष्णु ने, कि समुद्र के किनारे पे मेरी मूर्ति एक तैरती आएगी, उसकी तन मन से सेवा करना, तेरे सारे रोग मिट जाएंगे। इसलिए ये कल्याण महाराज किस प्रकार वहां प्रकट होते हैं। दे करके वरदान राजा को विष्णु गए निज धाम, दे करके वरदान राजा को विष्णु गए निज धाम। ये जी अर्जी करे मूर्ति कहाँ अटकी नहीं, देव श्रापी मरे जचकी। अर्जी करे या मूर्ति कहाँ अटकी, देव श्रापे मारे जचेगी। बोल कल्याण महाराज की। राजा डिग्गव समुद्र के किनारे प्रतीक्षा करने लगा उस मूर्ति की। तो वहां एक सौदागर भी देख रहा था। अब वो मूर्ति तिरती तिरती समुद्र के किनारे निकली। ए जे रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बन जा साथी जी। रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। बने संगाती जी भक्त का बने संगाती जी, बने संगाती जी भक्त का बने संगाती जी। रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। राजा बैठो बाट निहारे मूरत ने आबा की, राजा बैठो बाट निहारे मूरत ने आबा की। एक साहूकार वहां पर आ बैठा बतलावर, इतने में सागर की तीरा मूर्ति आई तिरबा की। राजा और साहूकार उक्ति सोची अब निकलबा की। दिल में खुशी नहीं समाती जी, दिल में खुशी नहीं समाती जी। डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। संगाती जी भक्त का बने संगाती जी, बने संगाती जी भक्त का बने संगाती जी। रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। बोल कल्याण महाराज की। तो देखो राजा बैठे बाट निहारे मूर्ति ने आबा की। वहां एक साहूकार भी बैठा था। इतने में सागर के तीर पे मूर्ति तिरती सी आती दिखाई दी। राजा और साहूकार ने युक्ति सोच करके इस मूर्ति को बाहर निकाला। तो राजा और साहूकार दोनों हिल मिल करके उस मूर्ति को अपने रथों में बिठाकर वहां से रवाना हुए। बाहर लाकर करी प्रार्थना,
राजा अरु साहूकार पंचामृत से शुद्ध किया और लीना रथ में डार। पंचामृत से शुद्ध स्नान करवा करके राजा और साहूकार रथ में विराजमान करके अपने देश के लिए रवाना हुए। चरणोदक लेते ही राजा का दीना संकट टार, कोड जड़े राजा के पल में भव से की ना पार। बोल कल्याण महाराज की। चरणामत लेते ही इधर देखो कल्याण महाराज की कृपा हुई, राजा के कोड जो थे फूल की तरह खिल गए, झड़ गए। इतने में बड़ा प्रसन्न होता हुआ रथ में बिठा करके अपने देश के लिए रवाना किया। ए जी काया कंचन सी बन जाती, काया कंचन सी बन जाती जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बन संगाती जी। काया कंचन सी बन जाती जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बन संगाती जी। ओ बने संगाती जी भक्त का बने संगाती जी, बने संगाती जी भक्त का बने संगाती जी। रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। तब राजा कहे मेरी मूर्ति, साहूकार कहे मेरी। राजा कहे मेरी मूर्ति, साहूकार कहे मेरी। अरे यूं करते करते राजा की नगरी आई नेरी, यूं करते राजा की नगरी आई नगरी नेरी। तू मैं होती लागी, तू मैं होने लगी, नहीं लगाई देरी। अरे आपस में झगड़ा की देखो होने लगी तैयारी, आपस में झगड़ा की देखो होने लगी तैयारी। अरे वाणी आकाशा से आती जी, वाणी आकाशा से आती जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। ओ बने संगाती जी भक्त का बने संगाती जी, बने संगाती जी भक्त का बने संगाती जी। रूप धारे भांति भांति जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। बोल कल्याण महाराज की। तो मूर्ति को निकाल करके साहूकार और राजा अपने हले आए। इधर दोनों में झगड़ा होने लगा कि मूर्ति मेरी, राजा कहे मूर्ति मेरी। आखिर में लड़ते लड़ते मत ना करो लड़ाई भाई, क्यों करते बकवास, नहीं चले मूर्ति रथ में छोड़ो इसकी आस। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में आवाज आई कि भाई लड़ो मती, और अपने घोड़ों को छोड़ करके जो अपने कंधे पर घैंस करके इस मूर्ति को ले जाएगा उसी की मूर्ति है। तो पहले साहूकार ने खींचा मगर तिल मात्र भी रथ नहीं हिला, और उसके बाद राजा ने हाथ प्रणाम जोड़ करके, हाथ जोड़ करके और रथ को खींचने लगा तो रथ फूल की तरह हल्का हो गया और राजा के पीछे रथ रवाना हुआ। अपने ही हाथों से रथ को खींचो अपने पास, जिसके साथ हो जाएगा रथ मूर्ति उसके पास। साहूकार घोड़ा छोड़ो, आप रथ को खींच रहा, लेकिन रथ तिल मात्र हिला नहीं, साहूकार पछताए रहा। तो राजा प्रणाम करके रथ को खींचने लगा, रथ राजा के पीछे हो गया। अरे तब से धरती भी थर्राती जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी।
तब से धरती भी थर्राती जी, डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। अरे रूप धारे भांति भांति जी, डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। बोल कल्याण महाराज की। राजा के तप से रथ हल्का हुआ। अब तो साहूकार की हार हो गई, क्योंकि शर्त ये रखी थी कि जिसके कंधे पर रथ रवाना हो जाएगा उसी की मूर्ति है। इसलिए साहूकार हार मान करके और राजा डिग्वे अपने रथ को अपने लिए रवाना किया। बिल्कुल रथ हाले ना चाले, राजा डिग्वे गया तब हार। करी थर तर्पणा मूर्ति की, बोले जय जयकार। अपने देश में आते ही जहां इंद्र और राजा डिग्व की लड़ाई हुई थी, वहीं पे वो रथ रुका। राजा डिग्व ने उसकी वही तर्पणा की। अरे अपनी नगरी वहीं बसाई, खुशी हुए नर नारी। अपनी नगरी वहीं बसाई, खुशी हुए नर नारी। डिग्व राजा के नाम से देखो डिगी पूरी सरदार। डिग्व राजा के नाम से तो डिगी पूरी सरदार। अरे दुनिया मन इच्छा फल पाती, अरे दुनिया मन इच्छा फल पाती जी। डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। ओ बने संगाती जी, भक्त का बने संगाती जी। बने संगाती जी, भक्त का बने संगाती जी। रूपे धारे भांति भांति जी, डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती। बहुत बड़ा दरबार डिगी में हो रही जय जयकार। साक्षात अवतार प्रभु का कला धनी अवतार। डिगी पूरी कल्याण कहावे देश बड़ो ढूंढार। कोड्या का थे कष्ट मिटावो, अंधा पावे दृष्टि अपार। लंगड़ा रहता आती जाती जी, अरे डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। लंगड़ा रहता आता जाती जी, डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। वो बने संगाती जी, भक्त का बने संगाती जी। बने संगाती जी, भक्त का बने संगाती जी। अरे रूपे धारे भांति भांति जी, डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। अंधा दूल्हा अंधा लूला लंगड़ा बहरा आवे थारे द्वार। अंधा लूला लंगड़ा बहरा आवे थारे द्वार। कला जी आवे थारे द्वार। और बांदला ने बेटा देवो डिगी पूरी सरदार। बांदला ने बेटा देवो डिगी पूरी सरदार। हे कल्याण सुनो विनती में निर्धन थारे द्वार। हे कल्याण सुनो विनती निर्धन थारे द्वार। ओ नैया पार लगाओ मेरी पड़ी बीच मझधार। नैया पार लगाओ मेरी पड़ी बीच मझधार। पांचों मारा दुख की पाती जी, पांचों मारा दुख की पाती जी। डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। पांचों मारा दुख की पाती जी, डिगी पूरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। अर्जी पर थे कर जो मर्जी पार लगावो नैया। अर्जी पर थे मर्जी कर जो पार लगावो नैया। गुरु कृपा गोविंद, गुरु कृपा गोविंद आप बिन कोई नहीं खिवैया। गुरु कृपा गोविंद आप बिन कोई नहीं खिवैया। हे कल्याण चरण राजा।
हे कल्याण की चरण शरण में चंद्र जावे बलिहारी। और कलयुग में अवतार कला जी गावे दास कन्हैया, कलयुग के अवतार कला जी गावे दास कन्हैया। अरे दुनिया रहती आती जाती जी, दुनिया रहती आती जाती जी, डिगीपुरी कल्याण भक्त का बने संगाती जी। बोल डिगीपुरी कल्याण महाराज की जय हो।